नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अक्षरा हिंदी आशुलिपि केंद्र में। आज का जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से दिया जाएगा। टोटल 800 वर्ड्स रहेंगे इस डिक्टेशन के अंदर। चलिए अब तैयार हो जाइए इसके लिए। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के लाभार्थियों में लर्निंग की एक गंभीर समस्या देखी जा रही है। वर्तमान में प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी विद्यार्थियों को नहीं होना, सामान्य लेख पढ़ने समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता विकसित नहीं होना शिक्षा में बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पढ़ना लिखना और संख्यात्मक हुनर आगे की शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखते रहने की बुनियाद को मजबूत करता है। संख्या की पहचान और पहाड़े याद करने की एक वैज्ञानिक परंपरा होती है। अभ्यास के अलग अलग तरीके मातृभाषा में होते हैं। संख्या को पहचानना और पहाड़े याद करने का मूलभूत अभ्यास मातृभाषा से ही संभव है, चाहे किसी भी प्रदेश की मातृभाषा हो। जब से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी एवं अन्य भाषा का बोलबाला बढ़ है, उसके बाद से विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता कम हुई है। हम थोड़ा अतीत में जाएंगे तो प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप, जो पूरी तरह मातृभाषा पर निर्भर रहा है, जहाँ संख्या को पहचानना एवं अक्षरों का ज्ञान करवाना स्थानीय विधि से होता था, उसी विधि से बच्चे जल्दी पहाड़े याद कर लेते और अक्षरों को पहचान लेते थे, और वह प्रणाली आनंदमयी प्रणाली कहलाती थी। प्रत्येक अक्षर और अंक के साथ स्थानीय कहावतों का जुड़ाव रहा है। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और स्वयंसेवी संस्था प्रथम द्वारा पिछले वर्षों में किए जाने वाले सर्वेक्षणों से स्पष्ट होता रहा है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी साधारण जोड़ घटाव और गुणा तक नहीं कर पाते। पहाड़े बताने और 2 अंकों की संख्याएं भी जोड़ नहीं सकते। प्रत्येक सर्वेक्षण में स्पष्ट होने के बावजूद हमारा शैक्षणिक प्रबंधन इस पर गंभीर नहीं होता। पिछले दिनों हुए सर्वेक्षणों के नतीजे भी हमारे सामने हैं। शहरी क्षेत्र के 50% बच्चे भाषाई समझ और गणित में कमज़ोर हैं। सुकून देने वाली एक बात ज़रूर है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भाषा और गणित में निपुण माने गए हैं। इसकी वजह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मातृभाषा में अक्षरों और अंकों का ज्ञान करवाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तभी विकसित और शिक्षित हो सकेगी जब मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान के लिए
स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का काम संकल्पित होकर किया जाएगा और इसके लिए जांच और निगरानी की एक क्रियान्वयन योजना भी तैयार करनी होगी। नए सिरे से शिक्षक शिक्षा और पाठ्यचर्या को नवीन तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इस समय जो ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थी आते हैं वह अपनी समझ और पारिवारिक परिवेश के कारण मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने और वर्ष की गणना में सक्षम होते हैं। देश भर के विद्यार्थियों को समान रूप से सक्षम बनाने के लिए और परख में एक जैसा परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें 100% रूप में मातृभाषा में पाठ्यक्रम को लागू करने का संकल्प लेना होगा। सरकार को भी समझना होगा कि उच्च प्राथमिक शिक्षा तक स्थानीय परिवेश के शिक्षकों की भर्ती होने से मातृभाषा में शिक्षा देने का काम बुनियादी तौर पर आगे बढ़ेगा। बार बार मांग उठती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। सरकार को देखना होगा कि हमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा को मजबूती देनी है, तभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में अनुकूल सफलता मिलेगी। अब मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय अभियान बनाए जाने पर नई शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय और मातृभाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने का संकल्प सामने आया है। इस संकल्प को कामयाब करने के लिए संबंधित विद्यालयों में स्थानीय अध्यापकों की नियुक्ति होगी जो मातृभाषा जानते हों। तभी विद्यार्थियों की लर्निंग को बढ़ाकर उनकी नींव को मजबूत बनाया जा सकेगा। एक समय था जब बच्चों को बड़ा करने के तौर तरीके पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभवों से तय होते थे। दादी नानी की कहानियाँ, मोहल्ले की सलाहें और कुछ पारिवारिक अनुशासन, बस इन्हीं में परवरिश के सूत्र मिल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे जीवन की रफ्तार तेज हुई, तकनीक ने जगह घेर ली, सपने और विकल्प बढ़े और सामाजिक ढांचों की परतें गहराने लगीं। बच्चों के साथ साथ माता पिता की भूमिका भी पूरी तरह बदल गई। अब हर बच्चा एक नई चुनौती है और हर अभिभावक एक नई यात्रा पर है। कोई बच्चा भीतर से जिज्ञासु होता है, कोई संकोची, कोई विद्रोही, कोई सहज। उसकी चुप्पी, उसका प्रश्न, उसका डर और उसकी उड़ान हर कुछ भिन्न। और जब हर बच्चा अलग है तो फिर एक जैसी परवरिश कैसे संभव हो सकती है। माता पिता की परिस्थितियां भी उतनी ही विविध हैं। कोई शहर में नौकरी करते हुए बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई गांव में रोज़मर्रा की जद्दोजहद के बीच उस दिशा देने की, कोई संसाधनों की कमी से जूझता है, कोई समय की, कोई अपराध बोध से घिरा होता है कि वह और बेहतर
कर सकता था, तो कोई इस डर में कि वह बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा, इन उलझनों के बीच परवरिश की सबसे गूढ़ ज़रूरत उभरती है। स्टॉप। आशा करता हूँ आपको डिक्टेशन पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं मिलती रहे। धन्यवाद।